स्टूडेंट, आज फिर से मैं एक मैथ के नए टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ चुका हूं। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मैं ये कहता हूं कि इसे रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली बात, एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद रखना कि इसमें जो मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ये बहुत थोड़ा सा नाइट भी हो चुका है और बहुत रात हो चुका है, लेकिन आपको तो वीडियो जान मिलना बहुत नेसेसरी है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता जा रहा है। तो मैंने कहा लेट ही जाए लेकिन वीडियो को आप बना ही देता हूं। ठीक है, आज मैं क्या करें, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया हूं। देखो भाई कि सीधी सी बात है कि जब तक जीवन में, किसी के जीवन में जब तक मेहनत नहीं होती ना, कोई चीज अचीवमेंट में नहीं आता है। यानी जिसके पास मेहनत होता है ना और एक जुनून होती है ना, वही इंसान जीवन में कुछ बेहतर कर पाता है। और यही बात सोच करके और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने एक नए टॉपिक को लेकर आया और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर बात करते हैं और सिद्ध करना है कि √3+2 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, सबसे पहली बात तो आप जान लें कि √3+2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक बात आपको पढ़ाया गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग अपरिमेय संख्या होता है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने परिमेय संख्या 2 को अगर आपने जोड़ दिया, याद रखना कि दोनों के जुड़ने से ना क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग क्या होता है? याद रखना, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। आइए इसे हम क्या करना है? सिद्ध करना है और इसे सिद्ध करके दिखाते हैं कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस हिसाब को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मानते हैं कि माना कि √3+2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। आज जब मैं क्या मान लूंगा कि यह परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो माना कि वह क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। किसी भी चीज को आप सिद्ध कर रहे हैं और आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि वह गलत है, तो अगर वह गलत नहीं होगा जिसका मतलब क्या होगा? सही होगा। तो इसी तरीके से मैं इसको मान लेता हूं। तो मैंने क्या मान लिया? देखिए कि मैंने मान लिया कि माना कि √3+2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि इसलिए हमें क्या मिल गया? इसलिए मिल गया P/Q बराबर √3+2। जहां आपको याद रखना, जहां जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है? दो सअवार संख्या है। जहां और या ये भी लिख सकते हैं P और Q दो सअवार संख्या, दो सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना ब्रैकेट में। अब यहां पर हमें क्या देखते हैं? अब यहां पर से थोड़ा सा देखो, ये 2 क्या है? प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस में। ये हो जाएगा P/Q -2 बराबर क्या हो गया? आपको मिला √3। यहां चाहे तो आप एलसीएम भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा? नीचे में कुछ नहीं तो एक आपको पता होगा ऑलरेडी रहता है, ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के नीचे छुपा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया P माइनस, आपको पता कि 1 और Q को जब एलसीएम करेंगे तो आपको क्या आएगा? Q आएगा। Q को 1 टाइम्स पढ़ेंगे, एक बार में Q आ गया। P को एक बार पढ़े, P आ गया। एक को कितना बार पढ़ेंगे? Q आएगा। याद रखना कि एक को Q बार पढ़ेंगे तो Q आएगा। मैंने एक को कितना बार पढ़ेंगे? जो मैं जॉन सर आऊंगा तो याद रखना आपको जॉन सर बार पढ़ना पड़ेगा, तब मैं जॉन सर मिलूंगा। यानी एक को आपको Q बार पढ़ेंगे तब आपको Q मिलेगा। मैंने 2 से अगर गुना कर दे आ जाएगा आपको 2Q। ये आपको आ गया √3। एक बात मैं यहाँ पर समझना चाहता हूं, आप यहाँ पर इक्वेशन को देखें। अब मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अगर तुम इक्वेशन फर्स्ट मानते हो तो यहाँ पर ध्यान दो, ये P-2Q/Q ये क्या है? ये देखते हैं मेरा LHS है और क्या है? RHS है। ये LHS मेरा क्या है? ये LHS में देख रहा हूँ एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। और ये देखते हैं कि ये रेशनल नंबर है, माने ये क्या है कि अपरिमेय संख्या और ये क्या? परिमेय संख्या। जबकि अगर ये परिमेय संख्या तो वो भी परिमेय संख्या, तो मेरा मानना क्या होता है कि सही हो जाता। लेकिन मैंने क्या माना? मैंने मान के चला था। अब मैंने क्या किया? 2 प्लस में इधर क्या आ गया? माइनस में। नीचे कुछ नहीं तो एक था। मैंने क्या किया? एलसीएम किया। एलसीएम करने के बाद मुझे ये मिला और √3
मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है, इसको समझना है। मैं क्या कहा, ये मेरा क्या है, LHS है और ये मेरा क्या है, RHS है। आप देखेंगे आपके पास थोड़ा सा माइंड होगा, अगर आंख में दो गुल्ली होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया। ये LHS क्या है, LHS मेरा आ गया प्रमेय संख्या और RHS मेरा क्या हो गया, अप्रमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि मेरा मानना क्या है, गलत है। यहां पर हम लिख सकते हैं मेरा मानना गलत है, क्योंकि मैंने मान के क्या चला था कि प्रमेय संख्या, लेकिन प्रमेय संख्या नहीं। अगर ये प्रमेय संख्या ये है, ये भी प्रमेय संख्या होता तो मेरा मानना क्या होता, सही हो जाता, लेकिन मेरा मानना क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि इधर हो गया अप्रमेय, इधर क्या हो गया, प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, अतः अतः मेरा मानना गलत है। अतः मेरा मानना अतः मेरा मानना गलत है। अतः मेरा मानना गलत है। ये मेरा मानना क्या हो गया, गलत है। अतः मेरा मानना गलत, इसलिए इसलिए या लैंग्वेज में चाहे तो लिख सकते हैं, इसलिए 3√3 प्लस 2 एक अप्रमेय संख्या है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः मेरा मानना गलत है कि